ब्राइडल लहंगे की ब्लाउज़ बनाने के लिए हमारा मेज़रमेंट है चेस्ट 34, वेस्ट 30, लेंथ 15 इंच का मुझे लेना है। उसके लिए मैंने लाइनिंग लिया है सेंटून का और उस पर मैंने ये पेस्ट कर दिया है फ्यूजिंग वाइट कलर का। आयरन की मदद से पूरे लाइनिंग पर ये फ्यूजिंग को पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने एक 7 इंच पर और 10.5 इंच पर और एक 15 इंच पर लाइनें बनाई हैं, स्ट्रेट लाइनें। और हमारी जो लेंथ है वो 15 इंच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका मेज़रमेंट बनाना है। 3.5 इंच पर हमने ये प्लेटों का निशान लगाया है सबसे पहले। उसके बाद मैंने फ्रंट क्रॉस लिया है 6 इंच। 6 इंच के अकॉर्डिंग ही मैंने आर्मोल की शेप दी है। बिल्कुल इस तरीके से आर्मोल की शेप डालनी है और ये आर्मोल शेपर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए। ये ब्लाउज़ है हमारा पैडेड ब्लाउज़ जिसको मैंने प्रिंस कट बनाया है। इस तरीके से हमने ये फ्रंट वाला का मार्क लगा लिया है। नेक के लिए हमने लिया है 7.5 इंच और 7.5 इंच को हमने बॉक्स में सबसे पहले मार्क लगा दिया है। इस तरीके से मार्क लगा के उसको एक बॉक्स में बना लीजिए और उसके बाद हम राउंड वाली शेप का मार्क लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। और फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल मार्क के ऊपर ही हम कट करेंगे उसको। और नीचे फोल्ड करने के लिए मैंने इसका मार्जिन लिया है 2 इंच। इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है और बीच में सेंटर में हमने एक कट लगाया है जो हम पैड को अटैच करेंगे तब हम उसका यूज़ करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम वही करना है। 7 इंच पे, 10.5 इंच पे और 15 इंच पे हमने लाइनें बना ली हैं। 3.5 इंच हमने लिया है बैक वाली प्लेट के लिए और इस तरीके से बैक वाली प्लेट को डाल दीजिए। ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा किस तरीके से ब्लाउज़ को बनाया है। तो इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट का निशान लगा लिया है। एक बार मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। और चेस्ट के लिए मैंने लिया है 34 इंच हमारा चेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करके और जो भी आएगा उसमें ½ इंच प्लस कर दीजिए तो हमारा आया है 9 इंच। तो हमने चेस्ट और वेस्ट दोनों ही 9 इंच लिया है और चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने आर्मोल शेपर से आर्मोल की शेप दे दी है बिल्कुल इस तरीके से। देखिए आर्मोल की जो शेप है वो एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, स्पेशली फॉर इन ब्राइडल ब्लाउज़। और हमने ½ इंचेस इसका कंधी डाउन कर दिया है। इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को भी इस तरीके से निशान लगा के उसको कट कर लीजिए। अब बैक वाला पार्ट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट का जो साइड वाला प्रिंस कट है उसको कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट हमारा फाइनल हो गया है। उसके लिए हमने जो इसकी चौड़ाई थी वो ली थी 3.5 और ½ इंच का हमने बीच में इसमें गैप कर दिया है। और आप फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा है। और डॉट पॉइंट वाला जो पॉइंट है उससे हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है बिल्कुल इस तरीके से। और लेंथ के पास से भी हमने बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना ली है। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन बनाई है। अब जो हमने चेस्ट से निशान लगाया था बैक पार्ट में वो हमने 9 इंच लिया था तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे तो हम चेस्ट पर से लेंगे 10 इंच। फ्रंट वाले पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है अकॉर्डिंग टू बैक साइड। उसके बाद हमने 2.5 इंच पे बिल्कुल डॉट पॉइंट से ऊपर 2.5 इंच पे एक मार्क लगाया है। उसके बाद 1.5 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे और इसको बॉक्स बना देंगे। इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। ये एक हमने छोटा सा बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स में हम आर्मोल की शेप डालेंगे। आर्मोल की शेप बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए तो उसके लिए हमने इस वाली लाइन पे से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाया है और उसको गोल शेप में इस तरीके से आर्मोल की शेप दे दी है। और यहाँ से हमने 1 इंच अंदर वाली साइड से निशान लगाया है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, ऊपर से डॉट पॉइंट के 3 इंच नीचे। अब दोनों मार्क को हम इस तरीके से आर्म होल शेपर को रखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से रखना है आर्म होल शेपर को। प्रिंस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है और बहुत डिफरेंट तरीका है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरीके से देखिए कितना अच्छी शेप आई है, और डॉट पॉइंट से बिल्कुल इस पॉइंट को आपको मिलाना है जहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप दिया था। ये देखिए, अब हम इसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है प्रिंस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का। आपने ये कहीं यूट्यूब पर नहीं देखा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम इसकी शेप दे देंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको ब्राइडल लहंगा बनाना है तो बिल्कुल इस तरीके से आप ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज़ बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने ये फ्रंट प्रिंस कट कटिंग कर लिया है, और यहाँ पर हम पॉइंट पे एक डॉट बना देंगे बिल्कुल सेंटर पे, ताकि पैड को अटैच करने में आसानी हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुके हैं। स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की मैंने नहीं आपको बनाया है अभी इसका वीडियो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये हमारा ब्लाउज़ है, इसको हमें कटिंग करना है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। अब आप देखिए, हमें लेंथ जो ब्लाउज़ का लेना था वो 15 इंच लेना था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए हमने बॉर्डर को कट कर लिया है। बॉर्डर में से मैंने ये थोड़ी सी जो एक पट्टी है उसको कट करके अलग कर दिया है। उसके बाद हम इसको बॉर्डर को यहाँ पर अटैच करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ताकि हमारी लेंथ पूरी 15 इंच आ जाए। ये देखिए, हमारी लेंथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी 15 इंच। और जो हमने वो लाइनिंग कट किया था उसको हमने इस पर रख दिया इस तरीके से, और जो मेन फैब्रिक है उसको कट कर लिया है। इस तरीके से हमने ये साइड वाले पार्ट्स भी कटिंग कर लिए हैं। दोनों साइड वाले पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं विद बॉर्डर। बॉर्डर के साथ ही हमने दोनों पार्ट्स को कटिंग किया है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम इसको भी इस तरीके से करेंगे। जो ये हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को निकाल कर अलग कर लीजिए, और थोड़ा सा जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है आपका ये, उसको कट करके अलग करके और उस पर इसको कच्चा कर दीजिए। ये देखिए, पूरा लेंथ हमारा आ रहा है 15 इंच। तो बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, और जो हमने बॉर्डर लगाया था उसको उसके ऊपर अटैच कर देंगे। बॉर्डर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से अटैच करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है बॉर्डर को अटैच करने का। ये हमारा सारा जो हमारा ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो चुका है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स के साथ। अब हम स्टिच करेंगे, किस तरीके से स्टिच करना है। ये हमारे पूरे जो फ्रंट पार्ट थे स्लीव्स का, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि वो वीडियो मैंने इसमें नहीं बनाई है। तो स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट को रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट हमारा ये है, और इस पर मैं कैसे लेस लगाऊंगी ये आप देखिए। सबसे पहले लेस को बैक पार्ट के ऊपर रख लीजिए, और लेंथ के अकॉर्डिंग जो साइड में हमारा मार्जिन होता है दोनों साइडों से मेज़र कर लीजिए, नाप के उसको फिर चौक से निशान लगा लीजिए आपको कहाँ पर बॉर्डर लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। और बॉर्डर को उसके ऊपर रख के आपको वहाँ से स्टोन निकाल लीजिए, जहाँ पर आपके स्टोन आ रहे हैं, जहाँ पर आपको स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर को अटैच कर लिया है, ये देखिए। और जहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है इसी टाइम बिल्कुल आप डोरी को बनाकर लगा दीजिए। और इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को बनाना है। ये देखिए,
अब जो हमारा नेक लाइन है उस पर निशान लगाना है, सिलाई लगाना है, और नीचे जो बॉर्डर है बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पर। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले निशान सिलाई लगाने के लिए बूट को चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो हैवी वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं उनके गले पर बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा 2 पैर वाले बूट से। उसके लिए हमें सिंगल पैर वाला बूट ही लगाना पड़ेगा मशीन में। और कंधी से 2 इंच नीचे आप मार्क लगा लीजिए और वहाँ पर आप डोरी अटैच कर दीजिए। बिल्कुल कंधी से 2 इंच नीचे ही डोरी अटैच करनी है आपको। परफेक्ट जगह होती है वो डोरी अटैच करने की। ये देखिए 2 इंच पर मैंने दोनों साइडों में डोरी अटैच कर ली है। उसके बाद लाइनिंग की जो डॉट प्लेटें हैं वो डाल लीजिए आप। तो एक साइड में मार्क लगा हुआ है तो दूसरी साइड भी मैं उसमें मार्क लगा लेती हूँ सेम उसी मार्क से। डॉट बनाने के बाद यहाँ पर हम डॉट डाल देंगे। ये मेरी दोनों साइडों में डॉट डल जाएंगी। डॉट डालने के बाद फिर हम गले को और जो नीचे बॉर्डर हमने लगाया था उस पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए प्लेटें हमारी दोनों साइडों में लग चुकी हैं। अब जो बैक पार्ट है वो हम रेडी करेंगे। तो हम गले की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और आप देखिए कि गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच हो रही है, लेकिन हमें 6 इंच की चौड़ाई चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले मार्क लगा लेंगे। 3.5 इंच पर हमने मार्क लगा लिया है और वहाँ से गले को पकड़ के 1/2 इंच की दूरी पर, मतलब गले की चौड़ाई हमें जितनी लेनी है वहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे, ताकि गले की जो चौड़ाई है वो कम हो जाए। क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई होगी अगर गले की तो हमारी कंधी गिरने का खतरा है। अगर हमने ये सिलाई लगा ली है तो हमारे गले की चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी, तो हमारी कंधी भी नहीं गिरेगी। तो उसके लिए हमारा ये टिप्स बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। अगर गले की चौड़ाई इस तरीके से आपकी बड़ी हो रही है तो आप सारे गलों में इस तरीके से बना सकते हैं। और गले के बिल्कुल किनारे पर एक पैर के बूट से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। देखिए बिल्कुल किनारे पर आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आपका कढ़ाई वाला गला है, पीछे बहुत हैवी वर्क है, तो गले को इसी तरीके से आपको बनाना है। बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा ये गला। अगर आपने इस तरीके से गले को बनाया तो ये गला पर सिलाई लग गई है। उसके बाद हमें एक पैर का या 1/2 इंच का हमें थोड़ा सा कपड़ा रखना है और उसको कट करके हल्के हल्के नॉचेस डालने हैं। बिल्कुल इस तरीके से कैंची से उसको छोटे छोटे से कट्स में कट लगा दीजिए गले पर चारों तरफ। तो गले की जो कपड़ा है वो बहुत आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और इस किनारी पर बिल्कुल एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, दोनों कपड़ों को इस तरीके से मिला के, और चारों तरफ गले के एक पैर का टॉप सिम लगा दीजिए और उसको कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। बैक पार्ट को कंप्लीट जब अब मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत फिनिशिंग से भी दिखेगा। पहले आप ये गले पर आयरन से उसको बिठा लीजिए इस तरीके से। गले की जो हमारी कपड़ा होता है उसको पीछे की तरफ खींचकर बिल्कुल किनारे पर आपको सेट करना है। ये जो हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग मेन फैब्रिक पर एकदम ऐसे पेस्ट हो जाएगी और सीधे वाली साइड से बहुत अच्छे से दिखेगा ब्लाउज़ फिनिशिंग से। और नीचे से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है और उसको वापस से वैसे ही उल्टा कर दीजिए। ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद फिर हम नीचे वाली साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। नीचे से भी आपको इस तरीके से ही सिलना है, यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। बैक वाला पार्ट हमारा सीधा हो गया है बिल्कुल इस तरीके से। और हमारी जो प्लेटें थी वो भी बहुत अच्छे से बैठ गई हैं। और नीचे से फोल्ड करने के बाद आप पूरे कपड़े को आयरन कर लीजिए ताकि हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाए। स्लीव्स भी हमने कट करके इसी तरीके से इसको कच्चा करके बिठा लिया है। दोनों स्लीव्स हमारी बन चुकी हैं, ये देखिए। अब हम फ्रंट पार्ट को बनाएंगे।
फ्रंट पार्ट पर सबसे पहले हम बॉर्डर को अटैच करेंगे, बीच वाले पार्ट्स पे भी और जो साइड वाले पार्ट्स हैं उन पर भी हम लोग इसी तरीके से बॉर्डर को अटैच करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया है। ये देखिए हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं लग के, और जो एक्स्ट्रा बॉर्डर थे उसको हमने कट कर लिया है। इस तरीके से उनको कट कर लीजिए। अब बिल्कुल फिनिशिंग से दिख रहे हैं सारे बॉर्डर। अब हमारा जो अंदर वाला लाइनिंग था उसको हमने अटैच कर लिया है दोनों साइडों से, इस तरीके से अटैच करके अब जो हमारे फ्रंट वाले जो हमारे पार्ट हैं उनको भी हम इस तरीके से अटैच करेंगे। बॉर्डर से बॉर्डर मिला के हमें अटैच करना है। बिल्कुल इस तरीके से आपको दोनों साइडों में सिलाई लगानी है, और जो हमारा सेंटर वाला कट है उसको भी दोनों सेंटर वाले कट आपस में आमने सामने आने चाहिए। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। दूसरे वाली साइड भी आपको बिल्कुल इस तरीके से ही अटैच करना है जैसे आपने इस साइड में अटैच किया है। दूसरी साइड भी बिल्कुल आपका बॉर्डर आमने सामने आना चाहिए, और आपका जो सेंटर में कट है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने आना चाहिए। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखते हुए वीडियो को। ये हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं, और इसको बनने के बाद हमारे जो ये कट हैं ये लगाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उससे हमारा जो बीच में जॉइंट है उस पर झोल नहीं आता है। तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जहाँ पर ये घुमाव आ रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पैड कैसे लगाते हैं। पैड को सबसे पहले सेंटर पर मार्क लगा लीजिए, दोनों पैड पर सेंटर पे मार्क लगा के आप यहाँ पर भी इसमें जो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट था वहाँ पर भी मार्क लगा दीजिए, और जो दोनों पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ऑल पिन से अटैच करना है। बिल्कुल इस तरीके से अटैच करने के बाद उसको अच्छे से सेट कर लीजिए फैब्रिक पर, और एक साइड से आपको सिलाई लगा के चारों तरफ आपको इस तरीके से सिलाई को घुमाना है ताकि पैड के चारों तरफ आपको बिल्कुल इक्वल सिलाई लगेगी। इक्वल आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल एक तरीके से, और कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, और अंदर ऑल पिन को लगे रहने देना है। इस तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक आपको सिलाई लगानी है। आपको उल्टी तरफ से दिखा देते हैं कैसा हमारा पैड अटैच हुआ है। ये देखिए आपको भी बिल्कुल इस तरीके से करना है, झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरे वाले पैड को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, सेंटर पॉइंट से मिला के उसको बिल्कुल इस तरीके से ही आपको दूसरे वाले पैड पे भी स्टिचिंग लगानी है। और उसको अब हम प्रेस से बिल्कुल सेट कर देंगे पूरे फैब्रिक को। जहाँ पर झोल आ रहा है वो बिल्कुल स्टीम प्रेस से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और पैड के अंदर वाली साइड भी आपको जहाँ जहाँ पर हमारा आपको लग रहा है कि यहाँ पर झोल आ रहा है तो वहाँ से उसको आयरन से ठीक कर लीजिए। स्टीम आयरन का आपको यूज़ करना है ताकि आपका जो ये आयरन है प्रेस है ये अच्छे से लग जाए। और इस तरीके से हमने जो फ्रंट वाले पार्ट को जॉइंट किया था उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से ही सिलाई लगानी है, और इसी तरीके से आपको आयरन से इसको बिल्कुल स्ट्रेट में से दोनों तरफ की जो मार्जिन है हमारा दोनों साइड होना चाहिए इस तरीके से, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको आयरन करना है फ्रंट पार्ट पर भी। ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है हैवी वर्क वाला वो भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम पैड वाला जो हमारा ये था हमने पैड जिसमें अटैच किया था ये अब हम दोनों को इसमें अटैच करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डम्मी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो इस टाइप का पैड होता है वो अच्छे से अटैच नहीं हो पाता है, तो हमें फिटिंग का भी पता नहीं चलता है। तो हमें इसको कच्चा करने के लिए सबसे पहले हम इसको डम्मी पर सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा नेक कटिंग कर लेते हैं ताकि डम्मी पर आसानी से लग जाए ये। तो ये डम्मी पर हमने पूरा इसको लाइनिंग को इस पर सेट कर लिया है ऑल पिन की हेल्प से। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा मेन पार्ट है उसको भी हम उसके ऊपर अटैच कर लेंगे डॉट से डॉट मिला के। ऑल पिन हमने हर जगह उसको ऑल पिन से सेट कर लीजिए ताकि हमारा जो झोल है वो नहीं आए, और जहाँ पर भी आपको लूजनेस लग रही है उसको बिल्कुल खींच के कपड़े को तब आपको ऑल पिन से सेट करना है डम्मी के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से देखिए। और उससे आपको पता चलेगा कि हमने जो पैड लगाया है वो बिल्कुल सही लगा है या फिर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है।
लेकिन हमारा पैड तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से वो सेट हो गया है पूरा। इस तरीके से हमारी फिटिंग आएगी। तो ये हमें थोड़ा सा इसको क्या करना है, ऑल पिन से हम इसको यहीं पर ही कच्चा कर लेंगे डम्मी पे, और आराम से उसको डम्मी से उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। बिल्कुल इस तरीके से चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और गले पर भी जैसे हमने बैक वाले पार्ट में किया था ना, गले पे और नीचे की साइड इस तरीके से हमने उसको सिलाई लगाया था उल्टा करके, तो इस पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। सारी ऑल पिन्स को निकाल लीजिए, जो भी ऑल पिन हमने कच्चा करने के लिए लगाई थी, और उसको बिल्कुल इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अलग कर लीजिए। और अब हम सीधे वाली साइड अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे, और इस तरीके से हम गले पर भी और नीचे भी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम आपको सिलाई लगा के दिखा देते हैं। इस तरीके से हम एक पैर के बूट से ही गले पर भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, और इतना किनारे पर भी नहीं लगानी है ताकि हमारी कढ़ाई उसमें दब जाए, लेकिन बिल्कुल किनारे पे हमारी ये बूट की जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, और बिल्कुल कॉर्नर एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए। सिलाई लगाते वक्त ही हम आपको आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सही से आनी चाहिए और एकदम इक्वल आनी चाहिए। इस तरीके से हमारा जो गला है वो बनके रेडी हो गया है। और अब हम नीचे वाली साइड भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, नीचे वाली साइड बिल्कुल किनारे पे आपको, बॉर्डर के किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है गले में और नीचे की तरफ, उसको कट कर लीजिए। छोटे नोचिस डाल दीजिए गले पर ताकि सही से फोल्ड हो जाए गला हमारा। छोटे छोटे नोचिस डाल दीजिए इस पे, और उसके बाद हम इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेते हैं। आसान तो है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए हमारा गला फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है वो रेडी हो गया है। और अब हम उसको आयरन की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। नीचे से गले को भी सेट कर देंगे और नीचे से भी सेट कर देंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। इस तरीके से ही हमने बैक वाला पार्ट भी रेडी किया था। तो बैक वाले पार्ट और फ्रंट वाले पार्ट को मिला देंगे अब हम। तो सबसे पहले हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी है, और हमारी जो दोनों स्लीव्स हैं वो भी रेडी हैं। सिर्फ अब हमें सारे पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो उन दोनों को आपस में मिला लीजिए और कंधी को जॉइंट कर दीजिए। दोनों साइडों से कंधी जॉइंट कर दीजिए, और साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कंधी को जॉइंट करके आपको दिखा देते हैं कि कंधी जॉइंट करके बिल्कुल इस तरीके से आपको कंधी को जॉइंट करना है। और हमने साइड से भी उसको फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और हमने आपको बताया था कि वेस्ट है 30 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 15 इंच आ गया है। और हमारा वेस्ट था 34 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 36 आना चाहिए मेज़रमेंट। तो हमारा पूरा 36 आ रहा है 18 इंच पे। तो हमारी फिटिंग बिल्कुल ओके है। अब इस तरीके से ही हमें स्लीव्स को अटैच करना है। इसमें स्लीव्स हमारी रेडी तो थी और हमने अटैच भी कर दिया है इसमें। तो हमारी ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आप मुझे अब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि सब लोगों को पता चले कि ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज़ प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसको कटिंग करते हैं फ्रेंड्स। ऐसी ही नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।